जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में धन का जो सबसे मेन कारक होता है उसके बारे में। आपकी कुंडली में लग्जरी का, ऐशो आराम का, जितनी सुख सुविधाएं आप चाहते हो, गाड़ी है, घर है, सारी चीजों का जो मेन कारक होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, शुक्र ग्रह के बारे में। हर एक इंसान की कुंडली में अगर आप वाहन का सुख देखें, भूमि भवन का सुख देखें, 4th हाउस से देखा जाता है। पैसे कितना संचित धन करेगा, 2nd हाउस से देखा जाता है। इच्छा पूर्ति जो है वो 11th हाउस से देखी जाती है। लेकिन किसी एक ग्रह की अगर हम बात करेंगे, कौन सा ग्रह है जो सारी सुख सुविधाएं, प्यार आपकी जिंदगी में लेके आता है, तो वो है शुक्र। तो जो हाउसेज मैंने बोले वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके मालिक कौन है, कहां है, क्या है, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, यह भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं, प्यार, शादी कैसी रहेगी आपकी, कितने रिलेशन बनेंगे आपके लाइफ में, कितना पैसा रहेगा आपकी लाइफ में। इसको डिसाइड करने में शुक्र का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, आपको लग्जरी, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो जाता है तो इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अब जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी कुंडली को, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो भी आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप कुंडली खोल लीजिए, अगर नहीं है तो गूगल पे जाके फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर डालिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना होगा, आपकी लग्न कुंडली खुल जाएगी। इसे D1 चार्ट भी कहते हैं, लग्न कुंडली भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल आपने डाली है उसके बाद जो पहला चार्ट आपके सामने आ रहा है वही आपकी लग्न कुंडली है। आप जब अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपके सामने एक कुंडली खुल के आएगी कुछ इस तरीके की, ठीक है ना। अभी तो एक ब्लैंक कुंडली है, इसमें चीजें हम धीरे धीरे करके भरेंगे। अब मान लीजिए कि आपके सामने जो ये कुंडली खुली है, इसमें ये फर्स्ट हाउस होता है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये हाउसेस के नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। ये हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, फर्स्ट हाउस सबके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। 6th हाउस सबके लिए यही रहेगा, 10th हाउस सबके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप जिस घर में रहते हो सकता है आपसे पहले कोई और रहता हो, वो बेच के चला गया, अब आपके पास है, कल को आप बेचोगे कोई और हो जाएगा। तो हाउस का मालिक चेंज हो सकता है, लेकिन हाउस तो उठ के कहीं नहीं जाता ना, हाउस तो अपनी जगह पे रहता है। वही चीज कुंडली में भी होती है। ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये 7th हाउस ही रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि आपकी जो कुंडली है उसमें हो सकता है कि यहां पे कुछ और नंबर लिखे हो सकता है यही नंबर लिखे हो, लेकिन हो सकता है यहां पे कुछ और नंबर लिखे हो सकता है यहां पे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो। एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पे जो कोई भी नंबर लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज ही नंबर बढ़ेंगे। अचानक से ऐसा नहीं कि यहां पे 8 लिखा तो यहां 11 आ जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये सीरीज वाइज ही रहेगा। 8 यहां पे है तो 9 यहां होगा, 10 यहां होगा, 11 यहां होगा, 12 यहां होगा, उसके 12 के बाद 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, इस तरीके से ही नंबर भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब जो ये नंबर आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं ये बताते हैं राशियों के बारे में, ठीक है ना। आपकी कुंडली में 12 हाउसेस हैं, 12 ही राशियां होती हैं, ठीक है ना। जो राशि जिस हाउस में बैठी है उस राशि का लॉर्ड उस हाउस का लॉर्ड कहा जाता है। जैसे यहां इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि बैठी है, 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि, जिसके मालिक होते हैं सूर्य। तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस के मालिक सूर्य हो गए, सन हो गए, ठीक है ना। यहां पे लिखा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पे हो सकता है मरकरी लिखा हुआ हो, यहां पे हो सकता है मून लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन क्योंकि 5 नंबर राशि यहां पे बैठी हुई है तो इस हाउस के मालिक सन हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल। अब क्योंकि हम ये बताने वाले हैं कि किस हाउस में बैठ के शुक्र क्या करते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हाउस हमेशा फिक्स रखेंगे। मैं रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब हाउस के नंबर्स हैं। आपकी कुंडली में यहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है,
वो राशि का नंबर होगा। ये सिर्फ हाउस के नंबर हैं, ठीक है ना। आपको समझने में आसान रहे इसलिए मैंने हाउस के नंबर लिखे हुए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए शुक्र यानी कि वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो आपकी कुंडली पे क्या असर डालता है। फर्स्ट हाउस वीनस का मतलब हुआ कि जो सुख सुविधाओं के, लग्जरी के कारक हैं वो आपके लग्न में आके बैठ गए, ठीक है। लग्न आपके खुद के बारे में दिखाता है, आपकी ओवरऑल जिंदगी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन चीजों के बारे में दिखाता है, ठीक है। अगर आपके लग्न में शुक्र आके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जीवन सुख सुविधाओं से, धन से भरा हुआ ही रहता है, ठीक है ना। आप हो सकता है किसी गरीबी वाले परिवेश से निकल के आओ, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेते हो, ठीक है ना। आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अभाव किसी चीज का देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि आपकी लाइफ में शुरुआत में इतना पैसा ना रहा हो, फिर भी आपको जो चीजें चाहिए होती हैं समवेयर समहाउ मिल जाती हैं। लाइफ में आप पैसे के मामले में अगर कहा जाए तो डिसेंट ही करते हो। इवन अगर थोड़े अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए तो काफी अच्छा धन आप कमा सकते हो। आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कुछ ना कुछ लेके आ जाता है, ठीक है ना। सांस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनी रहे या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी रहे, ये देखने को मिलता है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी देखने को नहीं मिलती। इन लोगों की लाइफ में एक और चीज भी होती है कि चाहें या ना चाहें इन्हें अपने घर का लीडर बनना ही पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी चीज के लिए, जैसे फाइनेंशियली अगर कहा जाए या घर के मुखिया के तौर पे कहा जाए, अगर इनको नहीं भी चाहिए तब भी इनको वो रोल निभाना ही पड़ता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि घर में फाइनेंशियली कोई और ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो भी घर में कोई फंक्शन होगा, कोई काम होगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले इनको ही आगे किया जाएगा कि ये करेंगे, ठीक है ना, या फिर ये जिम्मेदार हैं। इनको ही एक तरीके से बीड़ा उठाना पड़ता है अपने घर के सारी चीजों का। लेकिन जब इनकी चीजों की बात आती है तो इन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें भी होंगी ना, कपड़े कहाँ रखे हैं, सामान कहाँ रखा है, टाई कहाँ रखी है, बैग कहाँ रखा है, इसके लिए इन्हें दूसरों से बोलना पड़ता है। वाइफ से, हस्बैंड से, किसी से भी बोलना पड़ता है कि ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, कि मेरा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। और जब मेजर इनको कोई अपनी लाइफ में जरूरत होती है तो इनके साथ में इतना, इनका साथ निभाने के लिए जल्दी लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों का यही मानना होता है कि तुम सबके लिए करते हो तो अपने लिए भी कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज इनको इनकी लाइफ में देखने को मिलती है कि ये हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं, लेकिन इनको जब सपोर्ट की जरूरत पड़े तो थोड़ी कमी पड़ती है। और जैसा मैंने कहा कि इनको हर जगह बीड़ा उठाना पड़ता है। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है, इनको इनके स्पाउस का भी एक तरीके से बीड़ा उठाना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी प्यार मोहब्बत में आते हैं, किसी शादी के रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसमें इन्हें ही प्यार दिखाना पड़ता है, इन्हें ही अपने लव रिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, प्यार बार बार जताना पड़ता है। इनका जो स्पाउस होता है वो उतनी ज्यादा ना तो प्यार जताएगा ना केयर करेगा, अपने रिलेशनशिप का ध्यान इनको ही रखना पड़ जाता है, क्योंकि इन्हें ही बीड़ा उठाना है उस चीज का। फादर की लाइफ के लिए ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इनके जो पिता होते हैं उन्हें इनकी लाइफ में प्रॉब्लम उठानी पड़े, थोड़ी तकलीफें देखनी पड़े, परेशानियां देखनी पड़े। कभी कभी हो सकता है कि किसी एलिगेशन में फंस जाएं, किसी इल्जाम में इनको फंसना पड़ जाए इनके पिताजी को, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जिंदगी में ये अपनी मेहनत से, अपने कर्म से और अपनी किस्मत से भी पैसा, धन, समृद्धि, शोहरत सब कुछ अच्छे से कमा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको हमेशा किसी न किसी चीज का बीड़ा उठाना पड़ता है। इनकी मदद के लिए जनरली कोई नहीं आता। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो वीनस की ये पोजीशन अच्छी है। लाइफ में लग्जरी, सुख सुविधाएं जो भी आपको चाहिए वो मिल ही जाता है। परेशानी वाली यहाँ कभी कोई बात रहती नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट हाउस में, मतलब इस हाउस में अगर ये वीनस बैठा हुआ है तो ये सारी चीजें काम करेंगी ही करेंगी। लेकिन अगर ये 1 नंबर की राशि में बैठा है, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, 4th हाउस है, लेकिन 1 नंबर की राशि यहां बैठी है, यहां अगर वीनस बैठा हो तो भी आपको इसमें से काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा हो, चाहे पहली राशि में बैठा हो, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो पूरे के पूरे वीडियो में ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं जिस हाउस की बात कर रहा हूं, अगर उस नंबर की राशि में वीनस बैठा है तो भी आपको उसके काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब यहां से उसको भी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये आ गया हमारा फर्स्ट हाउस। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं वीनस अगर आपके 2nd हाउस में बैठा हो तो क्या करता है। 2nd हाउस तो है ही पैसे का हाउस, ठीक है ना। धन जो आप संचित करते हैं, लग्जरी होती है, उसका हाउस कहा जाता है 2nd हाउस को। 2nd हाउस में ही अगर लग्जरी के देवता आके बैठ गए, शुक्र ग्रह आके बैठ गए, तो ये इंसान को लग्जरी बचपन से ही देते हैं। किसी बहुत ही धनाढ्य परिवार में पैदा हुए हों,
अमीर घर में इनका जन्म हुआ हो, ये देखने को मिल सकता है कि बचपन से ही इनको लग्जरी मिल रही है। क्योंकि बचपन से ही इनको काफी लग्जरी मिली हुई होती है, तो इनकी जो चॉइसेस होती हैं वो भी बहुत हाई फाई किस्म की होती हैं, ठीक है ना। ब्रांडेड चीजें ही पसंद करेंगे, अच्छी चीजें ही इनको पसंद आती हैं। ये कॉम्प्रोमाइज करना अपनी लाइफ में जल्दी नहीं सीखते, ठीक है ना। इन्हें चाहिए तो बेस्ट में भी बेस्ट चीज चाहिए, ठीक है ना। ब्रांड चाहिए तो ब्रांड में भी सबसे अच्छा ब्रांड जो है वो चाहिए। इनकी जो चॉइस होती है वो लाइफ में बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ते हैं या फिर बिना सोचे समझे काम करते हैं। दिमाग के बहुत तेज होते हैं, शार्प माइंडेड लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में बचपन से ही पैसा इन्होंने देखा होता है, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे धन संचित करना है, ये बचपन से ही सीख जाते हैं। इनके अंदर ये खास एबिलिटी होती है कि अपनी बुद्धि के दम पे ये, वैसे तो पैसा इनके पास होता ही है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, इसकी सोच रखते हैं। अपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं वो इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। मतलब कई सारे मल्टीपल रिलेशनशिप इनके लाइफ में रहे, ये देखने को मिलता है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो काफी टैलेंटेड होते हैं। इनके बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही काफी टैलेंटेड होते हैं। ये लोग जो होते हैं इनको अपनी लाइफ में कभी भी किसी से पैसे मांगने की, हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी बन जाती है कि किसी भी और ग्रह की वजह से, गोचर की वजह से अगर इन्हें मदद मांगने की जरूरत पड़ भी जाए तो भी नहीं मांग पाते। सारी परेशानियों को खुद ही झेल लेंगे, लेकिन ये दूसरे से हेल्प नहीं ले सकते, ठीक है ना। इनके पिताजी के अंदर एक खास बात देखी गई है कि ये दूसरों की, अपने रिश्तेदारों की, चाचा की, बुआ की हेल्प करते रहेंगे, उनको पैसे देते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये देखते रहेंगे उस चीज को, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस का अगर बेसिकली कहा जाए, सेकंड हाउस में वीनस अगर बैठा हुआ है, अच्छे हैं, ठीक है ना। बचपन से ही अच्छे परिवार में जन्म मिला हो, अच्छी पढ़ाई करी हो, अच्छा बिजनेस किया हो, सारी चीजें पैसे वाइज, सारी चीजों के वाइज अच्छी ही रहती हैं। बच्चे में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन होगा तो बहुत अच्छा होगा। बच्चा आपका नाम आगे ही बढ़ाएगा, डुबोएगा नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है तो अब आप वीनस का कोई उपाय मत कीजिए, ठीक है ना। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब अगर आप वीनस का कोई उपाय करते हैं तो ये उल्टा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स करने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा वीनस है, लाइफ में खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड हाउस की। जैसे मैंने कहा था, पीछे की बातों को भूलते नहीं जाना है, ठीक है ना। कि अगर वीनस जो है ये 2 नंबर की राशि में बैठा होगा तो भी ये चीजें देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, वीनस अगर थर्ड हाउस में बैठा हो या 3 नंबर की राशि में बैठा हो तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तीसरा नंबर जो है ना, ये हार्डवर्क का हाउस माना जाता है, ठीक है, सिबलिंग का हाउस माना जाता है। थर्ड हाउस जो है ये इंटरनेट से संबंधित जो चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं, उनका कारक माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ वाले रहें, ठीक है ना। काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन इनकी रहे, ये देखने को मिलता है। अपोजिट जेंडर को ये भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो, ये देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। 3 नंबर राशि बेसिकली बुध की राशि है, ठीक है ना। बुध का साथ एक तरीके से जब शुक्र को मिलता है तो बुध बचपने का कारक है, राजकुमार माना जाता है उसको ग्रहों का। तो लग्जरी के जो देवता हैं उनको जब एक बचपने वाली सोच मिल जाती है तो ये ख्वाबों की दुनिया में रहना, बच्चे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, वैसा ये भी करते हैं, ठीक है ना। कि मैं एक बहुत बड़ी एम्पायर बना लूंगा, मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा कुछ अपनी जिंदगी में कर लूंगा, ये चीज देखने को मिलती है जब शुक्र को बुध का साथ मिलता है तो, ठीक है ना। सपनों की दुनिया में रहना इनके लिए खास तौर पे चीज कही गई है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाली जो स्कीम्स होती हैं उसमें मत जाइए। आप अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बुध जो है ये बिजनेस के भी कारक होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अगर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रयास करते हैं, आपको पैसा मिलेगा। पैसे की ऐसी कोई इशू नहीं होगी आपके लाइफ में मेजर। लेकिन अगर आप गेट रिच क्विक वाली स्कीमों में लगने की कोशिश करेंगे बिना किसी प्लान के, बस सट्टे में पैसा लगा दूं, 2 करोड़ लगा दूं, 50 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना, मैं शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगा दूं, कुछ कर दूं तो कुछ हो जाएगा, ये ना आपको सोचना चाहिए और गलती से भी अपनी लाइफ में करना नहीं चाहिए। ये करोगे तो लाइफ में बहुत लॉस होगा। अदरवाइज आपकी लाइफ अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन गेट रिच क्विक नहीं, रास्ता नहीं अपनाना आपको। 9th हाउस जो पिताजी का होता है वो जस्ट इससे अपोजिट है। तो पिताजी को अपनी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन देखने को मिले, परेशानियां मिले, तकलीफें मिले, ये देखने को मिल सकता है। अपनी लाइफ में इनको इतना ज्यादा इशू नहीं मिलता, ठीक है ना। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, ठीक है ना। तो इनके साथ में दोस्तों का भी माना जाता है। दोस्त इनको अमीर मिले, अच्छे मिले, ठीक है ना। सिबलिंग्स अगर इनसे पहले ही कुछ कर ले जाए वो भी देखने को मिल सकता है।
फादर मतलब अगर कहा जाए तो उतने अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। अपनी लाइफ उन्होंने बहुत कठिनाइयों के साथ गुजारी होगी, परेशानियां देखी होंगी, लेकिन ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हैं। इनके दोस्तों के साथ में कॉन्टैक्ट्स इनके कुछ ऐसे बहुत अच्छे बन जाएं जिनके थ्रू ये आगे बढ़ जाएं, ये देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपके लिए प्रॉब्लम तभी दे सकता है जब राहु या केतु 11th हाउस में आके बैठ जाएं, क्योंकि 11th हाउस में अगर राहु आके बैठ जाएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाएगी, ठीक है ना। अगर दृष्टि पड़ गई तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ये आपकी लाइफ में अच्छा ही करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं ही क्रिएट करते, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फोर्थ हाउस में अगर वीनस आके बैठ जाए, फोर्थ राशि में अगर वीनस आके बैठ जाए तो आपकी लाइफ में क्या प्रभाव रहता है। तो चौथे हाउस में जब शुक्र आते हैं, ये चंद्रमा की राशि है, ठीक है ना। चंद्रमा बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। जब शुक्र का साथ मिलता है या फिर कहें शुक्र को चंद्रमा का साथ मिलता है तो ये भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है ना। फाइनेंसेस कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे, कभी थोड़े कम हो जाएंगे, लाइफ में कभी बहुत सुख सुविधाएं आ जाएंगी, कभी उसमें स्ट्रगल हो जाएगा। वाइफ या जो भी स्पाउस उनके होंगे उन्हें पाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, या फिर शादी के बाद उतार चढ़ाव बने रहें, ये चीज देखने को मिल सकती है। कोई ना कोई बदलाव मैरिटल लाइफ में आता है, कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। अगर मैरिटल लाइफ में किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 7th हाउस में शुक्र के ऊपर किसी बुरी तरीके की दृष्टि आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ये चांस बना देता है, क्योंकि शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में जब बैठे हुए हैं तो इन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन्हें अपने से कम स्टैंडर्ड वाला बंदा कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर की राशि जो है रॉयल राशि है, ठीक है ना। तो ये अपने से कम लेवल के इंसान के साथ में नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड देख के, अपना विचार देख के, सब कुछ देख के ही शादी करना पसंद करेंगे, रिलेशन वही बनाना पसंद करेंगे जहां पे इनको बराबरी एटलीस्ट मिल सके। जैसे मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के अपना पार्टनर ये पसंद करते हैं, लेकिन बिकॉज चंद्रमा की राशि है तो अगर विचारों में परिवर्तन आता है, शादी के बाद इनकी स्पाउस से या अपने पार्टनर से अच्छे से नहीं बन पा रही है, अगर 4 नंबर की राशि में शुक्र बैठा है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर प्यार बहुत है, ठीक है ना। ये तो प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जो इनका पार्टनर है वो इनको मेंटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इनको जो चाहिए इनकी लाइफ में, शांति चाहिए या जो चीजें चाहिए नहीं मिल पा रही हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ शांत है, उपाय करके चल रहे हैं या किसी तरीके से अपनी मैरिटल लाइफ को ठीक रखा हुआ, तो ऐसी चीजें नहीं होती। यहाँ एक चीज बहुत खास तौर पर बोली जाती है कि अगर वीनस यहाँ पे है और जुपिटर यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, इस कंडीशन में इनको बहुत ज्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और जब भी कहा जाए बहुत ज्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए, लाल किताब के और कई जगह पे उपाय होते हैं, ठीक है ना, कि ये कर लो या वो कर लो, लोग उन्हें बहुत लिटरली लेके ये सोच लेते हैं कि अगर 4th में वीनस है, 10th में जुपिटर है, तो फिर इंसान पूजा ही ना करे या मंदिर ही ना जाए या भगवान का नाम ही ना ले। ऐसा नहीं है भाई। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुबह पूजा शुरू करी, दोपहर तक चल रही है, ठीक है ना। मंत्र जाप करने लगे, 2-2 3-3 घंटा तक मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है ना। रोज सुबह सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं, फिर उसके बाद दान कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप कभी मंदिर जाते हो, डेली भी जाते हो, बस जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। आप घर पे अपने पूजा करते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप 15 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम ले रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो, उससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा करने से मना किया जाता है, ठीक है ना। एक्सेस में अगर आप करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स करेगा। तो यह था 4th हाउस के बारे में, वीनस अगर हो तो क्या इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं 5th हाउस के बारे में। 5th हाउस में जब आपका वीनस होता है या फिर 5th राशि में जब आपका वीनस होता है, तो 5th हाउस होता है प्यार का हाउस, ठीक है ना, बच्चों का हाउस, जो लव रिलेशंस आपकी लाइफ में होते हैं उनका हाउस। और वीनस तो है ही प्यार का कारक, तो ये आपकी लाइफ में प्यार का मल्टीपल रिलेशंस बनाने का एक तरीके से संयोग बना देता है। ऐसे लोग जो होते हैं, इनके मल्टीपल रिलेशंस लाइफ में होते ही हैं। इनको जो स्पाउस मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है, साथ देने वाला मिलता है, लेकिन अगर मेलेफिक ग्रहों का इनके ऊपर इफेक्ट आ जाए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेके जा सकता है। 5th हाउस का वीनस जो होता है, ये या 5th राशि में बैठा हुआ अगर वीनस हो, इसके साथ में मेलेफिक अगर ग्रह आ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्यार में धोखा, आपको जितने भी रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में बनाओगे उनमें किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से 100% इस रिलेशनशिप को दिया था, लेकिन मुझे इसमें धोखा मिला, ठीक है ना। कई बार बात सच भी होती है, कई बार हो सकता है कि किसी
गलत सोच की वजह से या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चीज हो जाए, लेकिन लाइफ में ये देखने को मिलता है। ये जो पोजीशन होती है पैसे के मामले में, लग्जरी के मामले में, ये अच्छी होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है ये पढ़ाई लिखाई का भी हाउस होता है। वीनस जो है वो है तो शुक्राचार्य, मतलब राक्षसों के ही सही, लेकिन गुरु तो है। तो पढ़ने लिखने में, नई चीजें सीखने में, ये सब करने में इस इंसान को बहुत आनंद आता है। जितना ये ज्यादा पढ़ता है, लिखता है, समझता है, उतना ही इसके लिए अच्छा भी रहता है। अब 5 नंबर क्योंकि राजा का नंबर होता है, सूर्य का राशि होता है, इस वजह से ये लोग जो होते हैं ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे राजा होता है ना, खुशियां चाहिए उनको लाइफ में, गाने बजते रहे, डांस होता रहे, ठीक है ना। इन्हें भी अपनी लाइफ में यही चाहिए, एंजॉयमेंट बना रहे लाइफ में, कुछ ना कुछ एंजॉय वाली चीजें ये अपनी लाइफ में करते रहना चाहते हैं। कर पाते हैं या नहीं ये और चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा ये चीज बनी रहती है, घूमना फिरना, खाना पीना, इन चीजों का इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इन लोगों को खासतौर पे ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पैसे की बहुत ज्यादा इशू आपको अपनी लाइफ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बना रह सकता है इशू, लेकिन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में जो भी आपके डिजायर्स होंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूरी होती रहेंगी। आपका दिमाग जो है ना वो किसी एक डिसीजन पे जल्दी नहीं पहुंच पाता। प्यार का रिलेशन हो, चाहे शादी का रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपके रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम्स आ जाए, ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आपने सोच लिया, जो नहीं था वो भी आपने सोच लिया, इसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये देखने को मिल सकता है। फाइनेंस वाइज जैसा मैंने कहा फिर भी ये अच्छा होता है, ऐसे कोई बहुत बड़े इशू नहीं आते हैं। कोई ना कोई स्किल आपके अंदर जरूर होता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में तो आप अपना एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, दुनिया में अपना एक अच्छा नाम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हाउस यानी सिक्स्थ हाउस की। वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में आए तो इसे नीच का माना जाता है, ठीक है ना। वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में आता है, सिक्स्थ हाउस है रोग रिपु ऋण का हाउस, ठीक है ना। वीनस लग्जरी का, पैसे का कारक है, तो जितने भी आपके पैसे हैं सारे रोग रिपु ऋण में ही खर्चे होते रहते हैं। किसी न किसी तरह की कोई बीमारी आ गई, ठीक है ना, उसमें खर्चा हुआ जा रहा है, ठीक है। जबरदस्ती का कोई कोर्ट केस लग गया, उसमें खर्चा हुआ जा रहा है। दुश्मन आपके ऐसे बन गए, उसमें बेकार में आपका खर्चा हुआ जा रहा है। तो इन चीजों में आपका पैसा व्यर्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा कर्जे का भी हाउस होता है ये, तो आप अपनी जिंदगी में अगर कर्जा ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने छोटा सा कर्जा लिया और सोचा हो मैं चुका दूंगा, लेकिन उसको भी चुकाने में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। रोग रिपु ऋण का हाउस है ना, तो ऋण में भी इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। या तो कोई ऐसा कर्जा हो सकता है आप ले लो जिसे आप चुका ना पाओ, ठीक है ना। तो कर्जा लेते समय आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। सिक्स हाउस में ये जरूर देखने को मिलता है कि इनकी शादी में कोई ना कोई कहानी होती है, ठीक है ना। शादी होने में दिक्कत हुई थी, शादी होने के बाद में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस कुछ हुआ था, ये चीज देखने को जरूर मिलती है, ठीक है ना। इनके लिए खासतौर पर ये चीज कही जाती है कि इन्हें अपने स्पाउस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जितना उसको सजा सवार के रखेंगे, जितना उसका श्रृंगार करके रखेंगे, उसको जितना खुश करके रखेंगे, सही करके रखेंगे, उतना ही इनके लिए अच्छा होता है। मतलब इनका स्पाउस जितना ज्यादा सज के सवर के रहेगा, इनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अपने पैसों से इन्हें बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जहां तक हो सके आप, मैंने अभी मना किया था कि कर्जा मत लो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो अपने पैसे से मत करना कि आपने 5 लाख रुपए जोड़ रखे थे और उससे आपने बिजनेस चालू कर दिया, ये मत करना, ठीक है ना। बिजनेस अगर आपको करना है तो वो आप लोन से ही करिए, ठीक है ना। तब वो आप अगर भाई सिंपल सी बात है, एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सोच बनानी पड़ेगी कि किस तरह से चुकाना है, ठीक है ना। उसके बाद में भी, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो अपने पैसे से मत करना, वो लोन के पैसे से ही करना। इनके पैसे गायब भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, कि पता ही नहीं चलता कि पैसे कहां गायब हो गए। इनके पास में कुछ पैसे आ रखे थे, कहां खर्चा हो गए, किधर चले गए, उड़ गए क्या कहीं, इनको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना, कि कहां खर्चा हो गया यही इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था 6 हाउसेज जो आपकी कुंडली के होते हैं, शुरू के 6, उसमें अगर वीनस बैठा हुआ हो तो ये किस तरीके के प्रभाव डालता है, किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आगे के जो 6 हाउसेज हैं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये जो शुक्र के बारे में मैंने चीजें बताई हैं, जिस हाउस में बताई हैं उसमें भी वही इफेक्ट आएगा, उस राशि में बैठा है तो भी वही इफेक्ट आएगा। बस बुरी चीजों में कमी सिर्फ तभी आ सकती है अगर उस पर जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड लंबा ना करते हुए हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।